नए माली साल का विफाकी बजट कौमी असम्बली से मंजूर, शिकवार मंजूरी कसरत राय से दी गई। ओपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। ईवान का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। पंजाब असम्बली ने भी फाइनेंस बिल 2025-26 की मंजूरी दे दी। ईरान की जोहरी सलाहियत मुकम्मल खत्म कर दी। ट्रंप इंतजामिया अपने मौक़िफ़ पर कायम। ईरानी तंसीबात पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा की पेंटागन हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IAEA ने भी जोहरी साइट्स को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की। कुछ न्यूज़ चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। मीडिया सदर ट्रंप को निशाना बनाने के लिए स्कैंडल तलाश कर रहा है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कतर में ईरानी हमले की इतला पहले ही मिल गई थी। हमारे दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को चुन चुन कर तबाह किया। सरेंडर का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। कौम को फतेह मुबारक। जारहियत पर दुश्मन को मुस्तकबिल में भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमलों का जवाब अमरीकी अड्डों को बार बार निशाना बनाकर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब। कहा अमेरिका जानता था इसराइल तबाह हो जाएगा, इसीलिए वो जंग में शामिल हुआ, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी। 9 करोड़ ईरानियों ने अपनी फौज का साथ दिया। शहरी और फौजी इलाकों को निशाना बनाकर इसराइल के तमाम दावों को कुचल डाला। ईरानी शूरा काउंसिल ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। ईरानी कौम झुकी नहीं, जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में हिमायत की। ब्रादर मुल्क ने पहली बार खुले दिल से हमारा शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत, फील्ड मार्शल और अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। अल्लाह का शुक्र है जंग खत्म हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा सदर ट्रंप ने आज भी कहा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतासिर हुए। लड़ाई रुकवाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस ने कुर्बानियां दी। हम ये जंग जरूर जीतेंगे। बजट में ताउन पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। भारत को सिफारती महाज पर एक और जिल्लत का सामना। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में मोदी सरकार पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्जाम। पहलगाम वाक़े का भी कोई जिक्र नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया का दावा। पाकिस्तान इलाकाई अमन, सलामती और ताउन के लिए पुरज़्म। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल और सिफारतकारी जरूरी है। ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास से खिताब। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिहूनी रियासत पर दबाव डालने का मुतालबा। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है, ये मुश्तरका खतरा है। इजलास में ख्वाजा आसिफ का पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी हमनसब ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। कौमी असम्बली का इजलास। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। कार्बन लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। ओपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। कस्टम्स एक्ट में तरमीम पर ओपोजिशन ने वोटिंग चैलेंज की। हुकूमती बेंचेस पर तादाद 201 और मुत्तहदा ओपोजिशन अरकान की तादाद 57 निकली। गिनती के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की नारेबाजी। वजीर खजाना की कस्टम्स एक्ट से मुतालिक तरमीम मंजूर। वजीर आजम का ओपोजिशन बेंचेस पर जाके बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफहा। बजट में 64% खसारा। ज़रूरी शोबे को नजरअंदाज किया गया। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम न होने से ये घाटे का बजट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खिताब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम दुरुस्त अंदाज में तकसीम नहीं होती। इस्लाहात लाकर बेहतर बजट पेश करना चाहिए था। आमिर डोगर बोले ये अवाम का नहीं IMF का बजट है। ज़रूरी आलात पर 18% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान बोले 800 cc गाड़ी पर टैक्स क्यों लगाया? क्या पीपल्स पार्टी ज़मीर के मुताबिक बजट के खिलाफ वोट देगी? पीपल्स पार्टी मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करती। हमारी तजावीज़ तस्लीम कर ली गई, इसीलिए बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा हो रहा है। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की गई। तजावीज़ मानने पर वजीर आजम के मशकूर हैं।
आईनी बहरान से बचने के लिए सूबे का बजट मंजूर किया और साजिश नाकाम बना दी। सलमान अकरम राजा की तनकीद की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम के लिए ताउन खत्म करने की धमकी। कहा असेंबली तोड़ने का इख्तियार बानी PTI के पास है, वो जब कहेंगे हुकूमत खत्म कर देंगे। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं, सब बानी के साथ हैं। छुट्टी के रोज अदालत लगाकर इंतखाबी निशान छीना गया। उसके बाद क्या हम इलेक्शन का बायकॉट करते? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान वकील हामिद खान की दलाइल। कहा यही इलेक्शन कमीशन ANP को वक्त दे रहा था जिसने इलेक्शन ही नहीं करवाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आपको कई साल से पार्टी इलेक्शन की मोहलत दी जा रही थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा सियासतदान जब तक अपने मामलात खुद दुरुस्त नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक इजलास। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए पैमरा को वाज़ेह सिफारिशात अरसाल की जाएंगी। पंजाब हुकूमत भी अलर्ट। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का फेक न्यूज़ फैलाने वाले को गिरफ्तार करने का ऐलान। ड्रोन उड़ाने वाले भी कानून के शिकंजे में होंगे। रियासत के खिलाफ मुसल्ला कार्रवाई बगावत। सिक्योरिटी इदारों समेत किसी फर्द को काफिर करार देने का हक किसी को नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल इजलास के बाद उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ज़ाब्ता अखलाक का जायजा। उलमाए कराम ने इत्तेफाक किया। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर। किसी और ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला सिंध मुआद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जंग भारत ने शुरू की, पाकिस्तान ने अपनी जीत से खत्म की। बिलावल भुट्टो ने सिफारती वक्त को लीड करके कामयाबियां हासिल की। वज़ीर आला सिंध की ईरान पर इसराइली जारहियत की भी मजम्मत। जल्द ऐसे मुमालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर का तहलका खेज दावा। स्टीव विटकॉफ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है इब्राहिम मुआहिदे को वुसअत दी जाए। ये अमल मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन लाएगा। गजा में इसराइली सफाकिया जारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमले। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 103 शहादतें। मजमूई तादाद 56,259 हो गई। गजा में खुराक की किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। वालिदैन गम से निढाल। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब की सूरत हाल का जायजा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाब में भी बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद, सरगोधा, जेहलम, वजीराबाद, जड़ावाला, अटक और ननकाना साहब समेत कई शहरों में बरसात। हादसात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। सुबह ग्वांगशी में कई देहात ज़ेर-ए-आब, 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 80,000 अफराद बेघर। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में तूफानी बारिश से दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 17 जख्मी। 1 लाख अफराद बिजली से महरूम। पाकिस्तान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप का फाइनल हार गया। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी सिल्वर मेडल की हकदार। भारत ने फाइनल 2-1 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की महंगी तरीन शादी। 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। जोड़ा इटली के शहर वेनिस पहुंच गया। तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानिका समेत दुनिया भर से मेहमानों की आमद। पुरतायुश शादी पर 15 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात आएंगे।